एक लखनवा दूजा मखनवा, दोनों थे किसान। खेत थे दोनों के समान, लेकिन मखनवा था परेशान। लखनवा की थी उपज ज्यादा, उसकी उपज थी थोड़ी कम। यही सोचकर उसने ठाना, करूंगा कमाल हरदम। हल जोत की भूमि तैयार, हल जोत की भूमि तैयार, डाला हाइब्रिड बीज, खाद यूरिया कीटनाशक, डाली सभी आधुनिक चीज। पैसा पानी सा बहाया, फिर भी उसने कम ही पाया। देख लखन के निराले खेत, सोचा क्या है इसका भेद। शायद भूमि का है अंतर, या है कोई जादू मंतर। मन उसका न आया बाज, लखन से ही पूछा इसका राज। अरे ओ लखनवा भाई, किए है मैंने लाख जतन, फिर भी तेरे जैसी फसल नहीं आई। अब तुम ही मुझे बताओ क्या है इसका राज। अरे भाई, ये सब तो शाश्वत योगी खेती का कमाल है ना। ये कौन सा फार्मिंग है भाई, इसका नाम तो हम पहली बार सुने हैं। अरे भाई मखनवा, ये तो बड़ी आसान खेती है। पहले हम भगवान की याद से बीज को शक्तिशाली बनावत हैं, फिर उन बीज को ईश्वर की याद में धरती में बोवत हैं। फिर गोबर का जीवामृत और जैविक खाद डालत हैं भाई। फिर अरे फसल को कीट से बचावे के लिए नीम और गोमूत्र का छिड़काव भी करते हैं भाई। पर सबसे इम्पोर्टेंट भाई बात ये है कि भगवान की याद में बैठ के फसल को खूब शुभकामनाएं देते हैं। पौधे भी तो प्यार मांगते हैं ना भाई कि जहरीली खाद। पागल हो गए हो का? हाउ इज दिस पॉसिबल? अरे भाई, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं अकेला नहीं हूँ, 1000 किसान भाई लोग जो है यही विधि से खेती कर सफल प्रयोग कर रहे हैं। जरा यह फल तो चख के देख। अरे वाह, ऐसा टेस्टी फ्रूटवा तो हम अपनी सारी जिंदगी में नहीं खाया हूँ भाई। अब तो हम भी शाश्वत योगी खेती को ही अपनाऊंगा। खर्चा कम, मेहनत भी कम और शुद्ध मन से उपजे शुद्ध अन्न। हम भी मेडिटेशन करूंगा, हम भी अब ऐसा ही खेती करूंगा। नए युग के लिए नई खेती, ये है शाश्वत योगिक खेती। अब लखनवा और मखनवा दोनों हुए खुशहाल, जीवन तो सुखमयी हुआ, खेत हुए बहाल।